हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड अपील के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड अपील कहाँ दिया गया है? तो ये सेक्शन 100 टू 103, 107 एंड 8 एंड ऑर्डर 42 में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100, फाइलिंग सेकेंड अपील इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अब सेकेंड अपील किस सेक्शन में फाइल करते हैं? तो 100 में। A second appeal lies to the High Court on the ground of substantial question of law। तो सेकेंड अपील जो होता है वो किस बेस पर फाइल होता है? तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही सिर्फ फाइल होता है। रिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन दोज केसेस वेयर नो अपील लाइज। जब अपील लाइज नहीं करेगा तो रिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो इन्वोक कर जाएगा। A second appeal can be filed against a decree files by the first appellate court। सेकेंड अपील जो होगा किस फाइल के अगेंस्ट में फाइल होगा? तो ये जो सेकेंड अपील है वो जो फर्स्ट अपील लेट कोर्ट का जो डिग्री होता है उसके अगेंस्ट में फाइल होगा। While exercising revisional jurisdiction, the High Court cannot interfere with the order passed by subordinate court। कह रहा है कि डिविजनल जुरिडिक्शन जब चल रहा होगा तो हाई कोर्ट जो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। द हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर विद द डिग्री पास्ड बाय फर्स्ट अपीलेट कोर्ट इफ इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। कह रहा है कि जब फर्स्ट अपील जो होता है वो जब उसका डिग्री पास हो रहा हो तो अगर वो लॉ के द्वारा कॉन्ट्ररी हो तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। The second appeal lies to the High Court within a period of 90 days from the date of decree appealed passed। वो अपील का जो डिग्री पास्ट होता है उसके 90 डेज के अंदर हम लोग हाई कोर्ट में सेकेंड अपील के लिए फाइल कर सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड अपील के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेकेंड अपील लाइज इन द हाई कोर्ट। सेकेंड अपील कहाँ होगा? हाई कोर्ट में। Such appeal is maintainable only on a substantial question of law alone। जब भी सेकेंड अपील फाइल होगा तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बेस्ड ही होगा। एन अपील लाइज ऑल्सो अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री। एक्स पार्टी डिग्री अगर हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकता है। एन अपील लाइज एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन सेक्शन 100 एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। कह रहा है कि कोई अपील फाइल नहीं होगा कि सिर्फ किसको छोड़कर जो 100 सेक्शन में दिया गया होगा जो ग्राउंड, सिर्फ उसी ग्राउंड के बेस पर अपील फाइल हो सकता है। नो अपील नो सेकेंड अपील कैन बी फाइल्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। कभी भी सेकेंड अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर नहीं होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे नहीं होगा या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का जो होगा उस पर भी नहीं होगा। नो सेकेंड अपील लाइज इन अ मनी डिग्री। मनी डिग्री जो होगा उसमें सेकेंड अपील लाइज नहीं करेगा। कहाँ लाइज नहीं करेगा? तो द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 25,000। अगर वो 25,000 से कम होगा तो सेकेंड अपील लाइज नहीं करेगा। द मेमोरेंडम ऑफ अपील मस्ट स्टेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अपील का जो मेमोरेंडम होगा उसमें जरूर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। द हाई कोर्ट शुड फॉर्मुलेट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ while admitting an appeal। जब अपील एडमिट हो रहा हो तो क्या हाई कोर्ट जो होगा वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट कर सकता है, करना चाहिए। The High Court has power to hear the appeal on the substantial question of law not formulated by the admission stage by the recording regions। अगर रीजन रिकॉर्ड हो रहा हो उस समय अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एराइज नहीं हुआ हो तो हाई कोर्ट जो होगा वो अपील करते वक्त उसको बाद में भी उसमें कर सकता है। At the hearing, respondent can argue that such question does not involve the appeal। कह रहा है कि respondent जो है इस बेस को पर आर्गू कर सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो अपील में इन्वॉल्व नहीं था। The substantial question of law does not mean a question of general importance। इसका substantial question का of law का मतलब ये नहीं होता है कि general importance, but question arising between the parties to the appeal। अपील में दो पार्टीज के बीच में क्वेश्चन एराइज हो तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नो लेटर्स पेटेंट अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेकेंड अपील। सेकेंड अपील के अगेंस्ट में हम लोग दूसरा कोई पेटेंट अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। और आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो के शेयर बटन पर जाए, उसके बाद लिंक कॉपी कर लें और फिर जाके क्रोम ब्राउजर में उसे पेस्ट करें और सर्च करें। वहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, फिर आप कहीं भी पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।